सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक सुनील कुमार गुप्ता दिल्ली की तिहाड़ जेल का साबिक जेलर है। गुप्ता ने 2019 में एक सहाफ़ी सुनीत्रा चौधरी के साथ मिलकर ब्लैक वारंट के नाम से एक किताब लिखी। ये किताब इन कैदियों के बारे में है जिन्हें गुप्ता की निगरानी में तिहाड़ जेल में कैद रखा गया और फिर इसी जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। इस किताब पर एक ड्रामा सीरियल बनाई गई है जो आजकल नेटफ्लिक्स पर बड़ी पॉपुलर है। गुप्ता की किताब ब्लैक वारंट को असल शोहरत मकबूल बट की वजह से मिली थी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर नशर होने वाली सीरियल में मकबूल बट का जिक्र बराए नाम है। वजह यही नजर आती है कि गुप्ता ने अपनी किताब में मकबूल बट के अयाम असीरी और फांसी के मुतल्लिक जो हकाइक बयान किए हैं, इन्हें टीवी स्क्रीन पर उजागर करना भारतीय हुकूमत को नागवार गुजर सकता है। लिहाजा नेटफ्लिक्स पर सुनील कुमार गुप्ता की किताब सेंसर कर दी गई। किताब में मकबूल बट और अफजल गुरु के बारे में दो अलग-अलग अबवाब मौजूद हैं। दोनों को फांसी के बाद तिहाड़ जेल में दफन किया गया। नेटफ्लिक्स पर मकबूल बट की फांसी तो दिखाई गई है, लेकिन दीगर तफसीलात गायब कर दी गई हैं, जबकि अफजल गुरु का तो जिक्र ही नहीं। अगर आपने सुनील कुमार गुप्ता की किताब पढ़ रखी है तो आपको नेटफ्लिक्स पर ब्लैक वारंट के नाम से दिखाई जाने वाली सीरियल एक मजाक नजर आएगी। इस मजाक की वजह कारपोरेट मीडिया की मजबूरियां हैं। जो सच्चाई एक जेलर ने अपनी किताब में बयान की, इस सच्चाई को ड्रामे की सूरत में टीवी स्क्रीन पर दिखाना मुश्किल है। ये मुश्किल कहाँ नजर आ रही है? जी हाँ, ये मुश्किल दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में नजर आ रही है। ये मसला सिर्फ भारत में नहीं है। मकबूल बट के जेल से लिखे गए खतूत पर मुश्तमिल किताब शऊर फर्दा पर पाकिस्तान में 1998 से पाबंदी है। इस किताब में शामिल कोई एक खत भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। इन खतूत में पाकिस्तान के हुक्मरानों पर तनकीद है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कश्मीरियों का असल हामी और दोस्त करार दिया गया है। इसके बावजूद इस किताब पर पाबंदी लगा दी गई। इस किताब में शामिल खतूत मोहम्मद सईद असद ने कई साल की कोशिशों से तलाश किए। ये खतूत पाकिस्तानी जेलों से भी लिखे गए हैं और भारतीय जेल से भी लिखे गए। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये खतूत इसलिए नागवार गुजरे कि मकबूल बट साहब ने बतौर सहाफ़ी और फिर बतौर एक सियासी कारकुन इन हुक्मरानों की मुनाफकत को बहुत करीब से देखा। मकबूल बट 1958 में BA के तालिबे इल्म थे। जमाना तालिबे इल्मी में भारतीय हुकूमत के खिलाफ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे, जिसके बायस पुलिस इनको ढूंढती रहती थी। BA का इम्तिहान देकर वो आज़ाद कश्मीर आ गए और KH खुर्शीद के हमरा आज़ाद कश्मीर की सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। 1961 में उन्होंने आज़ाद कश्मीर में असिस्टेंट कमिश्नर का इम्तिहान पास किया, लेकिन सरकारी नौकरी करने के बजाय बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया और BD मेंबर बन गए। बादजा 1965 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के हमरा महाज राय शुमारी कायम किया और मकबूजा कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद का आगाज किया। इस तंजीम ने अपने अस्करी विंग को नेशनल लिबरेशन फ्रंट का नाम दिया और जून 1967 में मकबूल बट वापस मकबूजा कश्मीर चले गए। वहां कुछ अरसे के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1968 में इन्हें मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन मकबूल बट श्रीनगर जेल तोड़कर फरार हो गए। वो दिसंबर की सख्त सर्दी में बर्फानी पहाड़ों का सीना चाक करके वापस आजाद कश्मीर पहुंचे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फराबाद में इन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। KH खुर्शीद उस वक्त के फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान के नाकदीन में शुमार होते थे और KH खुर्शीद के साथ मकबूल बट का ताल्लुक भी इनका जुर्म बन गया। जनरल अयूब खान के दौर में श्रीनगर जेल तोड़कर आजाद कश्मीर पहुंचने वाले मकबूल बट को भारतीय एजेंट करार देकर तशद्दुद किया गया तो कश्मीरियों में बेचैनी फैल गई। इस जमाने की अपोजिशन पहले ही जनरल अयूब खान के खिलाफ तहरीक चला रही थी। कश्मीरियों ने भी मकबूल बट के हक में मुजाहरे शुरू कर दिए। लिहाजा कुछ अरसे के बाद बट साहब को रिहा करना पड़ गया। पाकिस्तानी हुक्काम की हिरासत में होने वाले तशद्दुद के बायस मकबूल बट ने पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ कभी कोई एक लफ्ज भी अपनी जबान से नहीं निकाला। रिहाई के बाद उन्होंने दोबारा सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी, लेकिन इन्हें एहसास था कि मसले कश्मीर सियासी सरगर्मियों से हल नहीं होगा। वो मुसल्ला मजम्मत को अपना इखलाकी व कानूनी हक समझते थे। दुनिया में मसले कश्मीर को उजागर करने के लिए उन्होंने एक भारतीय तैयारा हाईजैक करने का मंसूबा बनाया। मंसूबे पर अमल दरामद में खासी ताखीर हो गई। ताहम 30 जनवरी 1971 को श्रीनगर से जम्मू जाने वाले एक फोकर जहाज को अगवा कर लिया गया। दो कश्मीरी हाईजैकर्स हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी एक खिलौना पिस्तौल की मदद से जहाज अगवा करके लाहौर ले आए। मकबूल बट का असल मकसद सिर्फ मसला कश्मीर को उजागर करना था। उन्होंने जहाज के मुसाफिरों को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर रिहा कर दिया और जहाज को नजर आतिश कर दिया। उस वक्त के फौजी डिक्टेटर जनरल याया खान ने इस कार्रवाई को बाहर
भारतीय साजिश करार देकर मकबूल भट्ट और इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूल भट्ट, हाशिम कुरैशी, अशरफ कुरैशी, जीएम लून, मीर अब्दुल कयूम, मीर अब्दुल मन्नान, अब्दुल खालिक अंसारी और पीरजादा गुलाम मुस्तफ़ा अलवी पर लाहौर के शाही किले में जो जुल्म और सितम हुआ, इसकी तफसील यहाँ बयान करना बहुत मुश्किल है। ये वो तशद्दुद था जिसने मकबूल भट्ट के लबो लहजे में पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में वो तलखी पैदा की जो इनके कुछ खतूत में नजर आती है। कैंप जेल लाहौर से 1973 में लिखे गए एक खत में मकबूल भट्ट ने अजरा मीर के नाम लिखा कि पाकिस्तान का हुक्मरान टोला हमें दुश्मन का जासूस कहता है, हालांकि ये गद्दार हुक्मरानों टोला जासूसों से भी बदतर है जिसने अपने ही अवाम पर गोलियां बरसाई। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याकूब अली खान और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अब्दुल कादिर शेख पर मुश्तमिल खुसूसी अदालत बनाई जिसमें मकबूल भट्ट और इनके साथियों पर मुकदमा चला। इस अदालत ने अपने फैसले में महज राय शुमारी और कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट को कश्मीर की आजादी के लिए सरगर्म तंजीमें करार दिया और लिखा, ये तंजीमें भारतीय इंटेलिजेंस ने नहीं बनाई और न ही इन्हें कोई बैरूनी इमदाद मिली। पाकिस्तानी अदलिया ने मकबूल भट्ट को सरखुरू कर दिया, लेकिन 11 फरवरी 1984 को तिहाड़ जेल में फांसी पाने वाला मकबूल भट्ट आज भी पाकिस्तान में ज़ेर-ए-ताब है। श्रीनगर जेल से 1968 में इनके फरार की कहानी पर भी पाकिस्तान में पाबंदी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि कम अज कम पाकिस्तान में मकबूल भट्ट की किताबों पर तो पाबंदी खत्म कर दें और भारत को पीछे छोड़ दें, जहां सुनील कुमार गुप्ता की किताब ब्लैक वारंट को नेटफ्लिक्स ने एक मजाक बना दिया है।